हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग में विशेषण नहीं है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए छोटा बड़ा, ऑप्शन बी दो तीन, ऑप्शन सी हरा पीला, ऑप्शन डी राम और लक्ष्मण। ठीक है, देखिए बात करें विशेषण की, तो विशेषण किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगर ऑप्शन डी देखिए, ये हमारा राम लक्ष्मण ये खुद क्या है? एक संज्ञा है, क्योंकि जबकि विशेषण क्या कहता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो जब ये संज्ञा है तो ये कभी भी विशेषण नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 434 से 454 तक, ऑप्शन सी 443 से 451 तक, ऑप्शन डी 334 से 359 तक। ठीक है, देखिए हम बात करें भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, तो किसमें है? 343 से 351 तक। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 14 सितंबर 1950, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन डी 15 सितंबर 1949। देखिए अगर हम बात करें भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्राप्त हुई, तो हमारी 14 सितंबर 1949 को। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पल्लव में के रचयिता कौन है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। देखिए बात करें पल्लव की, तो पल्लव के रचयिता कौन है? तो हमारे सुमित्रानंदन पंत है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन बी माधवराव, ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। देखिए अगर बात करें रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, तो इंसा अल्लाह खां है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस, ऑप्शन सी विभत्स रस, ऑप्शन डी हास रस। देखिए बात करें शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो अगर शांत रस का स्थायी भाव कोई पूछे तो क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। अगर विभत्स रस का पूछे तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा। अगर हम बात करें हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो यहां पर क्या होता है? हास होता है। तो अगर हम बात करें विस्मय का, तो विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो अद्भुत रस का। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अल्पव्ययी, ऑप्शन बी कृपण, ऑप्शन सी मितव्ययी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकार को मानता है के लिए एक शब्द होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतघ्न, ऑप्शन सी कृतकार, ऑप्शन डी अज्ञ। देखिए अगर बात करें जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? तो कृतज्ञ क्या होगा? तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। अगर कोई पूछे जो किए गए उपकार को ना मानते हो तो क्या हो जाएगा? कृतघ्न हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा वहां पर क्या होता है? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी बिहारी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। देखिए अगर बात करें पश्चिमी हिंदी की के अंदर कितनी बोलियां आती हैं? अगर आपसे पूछे तो पश्चिमी हिंदी के अंदर 6 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? पहली खड़ी बोली, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा कन्नौजी, चौथा बुंदेली, पांचवा हरियाणवी और छठवां दक्कनी। अगर हम बात करें बिहारी हिंदी की, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? मगही, भोजपुरी और मैथिली। अगर हम बात करें राजस्थानी हिंदी, तो राजस्थानी हिंदी के अंदर 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। अगर बात करें पूर्वी हिंदी के अंदर, तो पूर्वी हिंदी के अंदर 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो हमारी अवधी हो जाएगी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो हमसे क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो हमारी किस भाषा की है? पूर्वी हिंदी की। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अद्वितीय, ऑप्शन बी भगीरथी, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी उपासना। देखिए अगर हम बात करें भगीरथी की, तो इसका ये क्या है? हमारा अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? भागीरथी होता है। क्या होता है? भागी। भा पे आके मात्रा हो जाएगी, बाकी वैसे रहेगा भागीरथी। ठीक है। अगर हम बात करें गांव की, तो गांव भी क्या अशुद्ध रूप है, क्योंकि गांव के ऊपर गांव के ऊपर क्या जाएगा? बुंदी लगेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। अगर हम बात करें उपासना का, तो उपासना में क्या अशुद्ध रूप है। अगर इसका शुद्ध रूप लिखना चाहे क्या हो जाएगा? उपासना। यहाँ पर जो सा है वो बदल जाएगा। ठीक है।
चलिए बात करते हैं अद्वितीय की। तो अद्वितीय हमारा क्या होता है, शुद्ध रूप है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ईख का तत्सम रूप क्या होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी ईख, ऑप्शन सी इच्छु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ईख का तत्सम क्या होता है, इच्छु होता है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कान काटना मुहावरे का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए विनम्र होना, ऑप्शन बी मूर्ख होना, ऑप्शन सी चतुर होना, ऑप्शन डी मंदबुद्धि होना। तो कान काटने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चतुर होना, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आड़े समय पर काम आना का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मुसीबत में सहायक होना, ऑप्शन बी सिफारिश करना, ऑप्शन सी इंकार करना, ऑप्शन डी हत्या करना। तो बात करें आड़े समय पर काम आने का अर्थ क्या होता है, मुसीबत में सहायक होना, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए वारिद, ऑप्शन बी प्योद, ऑप्शन सी अम्बुद, ऑप्शन डी अंबर। देखिए अगर हम बात करें मेघ का पर्यायवाची की, तो मेघ का पर्यायवाची क्या होता है, वारिद भी होता है, मेघ का पर्यायवाची प्योद भी होता है, और मेघ का पर्यायवाची अंबुज होता है, और इसके अलावा भी अगर बात करें तो क्या होता है, हमारा जलधर होता है। एक क्या होता है, जलधर होता है, और एक क्या होता है, बलाहक होता है। क्या होता है, बलाहक होता है। अगर बात करें अंबर की, तो अंबर मेघ का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उधम का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नीरज, ऑप्शन बी प्रवीण, ऑप्शन सी आलस्य, ऑप्शन डी नृप। देखिए उधम की अगर बात करें, तो उधम का पर्यायवाची क्या होता है, तो आलस्य होता है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बालक खिलौना पाकर हंसता है, या किस प्रकार का वाक्य है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी आकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें बालक खिलौना पाकर हंसता है, देखिए अगर आ जाए हंसना, क्या जाए हंसना, रोना या फिर सोना, ये सब हमेशा क्या होते हैं, आकर्मक क्रिया होती हैं। ये सब क्या होती हैं, आकर्मक क्रिया होती हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए सकर्मक के बाद वे क्रिया जो क्या कर्म के साथ है, वे क्रिया जो कर्म के साथ है उसे सकर्मक, जो कर्म के बिना है, जो कर्म के बिना है, कर्म के बिना है वो क्या कहलाएंगे, अब आकर्मक कहलाएंगी। ठीक है, द्विकर्मक ऐसी क्रियाएं जो दो कर्म के साथ है वे क्या कहलाएंगे, द्विकर्मक क्रिया कहलाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात करें, बालक खिलौना पाकर हंसता है, तो हंसना मैंने बताया, हंसना, रोना और सोना ये सब क्या होती है, आकर्मक क्रिया होती है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है घनश्याम में कौन सा समास है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। देखिए बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, बीच में योजक चिन्ह दिखेगा। ठीक है, और दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास की बात करें, समास विग्रह करने पर क्या मिलेगा, हमें कोई कारक चिन्ह मिलेगा। अगर बात करें अव्ययीभाव समास की, तो प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द क्या होता है, हमारा क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। बच क्या देखिए घनश्याम, अगर घनश्याम का संधि समास विग्रह करें, घनश्याम का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, घन जैसा श्याम। क्या हो जाएगा, घन जैसा श्याम। यहां पर कोई कारक चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा नहीं, कोई भी योजक चिन्ह भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास भी नहीं होगा, ना कोई उपसर्ग वाला शब्द है तो अव्ययीभाव समास भी नहीं होगा। तो बच क्या रहा है, ऑप्शन डी हमारा बच रहा है, कर्मधारय समास, ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निर्धन में कौन सी संधि है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी यर संधि। देखिए अगर बात करें निर्धन की, तो निर्धन का जब संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, नहीं धन, क्या हो जाएगा, धन। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्धन का अगर बचकर नहीं धन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब कभी विसर्ग पहले आ और बड़ा आ के अलावा कोई अन्य स्वर आए, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या ई आया है। ठीक है, तो आ और आ के अलावा कोई भी अन्य स्वर आए विसर्ग के पहले और बाद में कोई स्वर आए, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड आए, या फिर या रा लावा हाय, तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है, आधार रा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर देखिए ये जब हटेगा, विसर्ग हटेगा, क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब विसर्ग आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि होगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन बी सी संधि, ऑप्शन डी उपसर्ग। तो यहाँ पर याद देखिए जो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखो वर्णों का जब विकार होगा तो वहां पर संधि, अगर शब्दों का विकार बोलते शब्दों का विकार होता है तो वहां पर क्या समास हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रमेश कांत से बहरा है, वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। देखिए अपादान कारक की बात करें तो अपादान कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन किसमें, अलगाव के अर्थ में। ठीक है, अगर हम बात करें अधिकरण की, अधिकरण में क्या होता है, में, पर,
या फिर ऊपर कारक चिन्ह आता है, ठीक है। अगर इसके बाद कर्म कारक के कारक चिन्ह पूछे तो क्या होता है, से होता है, लेकिन द्वारा के अर्थ में, किसमें, द्वारा के अर्थ में। और कर्म कारक का कोई कारक चिन्ह पूछे तो क्या होता है, को होता है। यहां पर देखिए रमेश कान से बहरा है, रमेश कान से बहरा है, जब कभी भी अंग भंग की बात हो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा करण कारक होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोहन फल खरीदने बाजार गया, वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन बात करें, ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। देखिए बात करें कर्म कारक की, तो कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, ने होता है। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, में, पर या फिर ऊपर होता है। अगर बात करें संप्रदान कारक का, तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है या फिर को होता है, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए वाक्य को देखते हैं, रोहन फल खरीदने बाजार गया है, कहने का मतलब क्या है, रोहन फल खरीदने के लिए बाजार गया है, क्या, के लिए बाजार। यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से क्या शब्द है, के लिए शब्द है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बैल का पर्यायवाची नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए वृष, ऑप्शन बी वृषभ, ऑप्शन सी अस्म, ऑप्शन डी बलिवर्ध। देखिए बात करें बैल की, तो बैल का पर्यायवाची क्या है, वृष होता है, वृषभ भी होता है और बलिवर्ध होता है, लेकिन असम नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाण बोधक विशेषण। देखिए अगर बात करें गुणवाचक विशेषण की, तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो आप नोट करके लिख लीजिए, जो वह विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण या स्वभाव को बताए उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। अगर वह बात करें संख्यावाचक विशेषण शब्द की, तो वह विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का निर्धारण करें, जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का निर्धारण करें, वहां पर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगर परिमाण बोधक विशेषण की बात करें, तो वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, परिमाण या नापतोल आदि का बोध करवाता है, वहां पर क्या होगा, परिमाण बोधक विशेषण होगा। हम बात करें सर्वनामिक विशेषण की, तो सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। पहली बात तो वह सर्वनाम होगा, क्या होगा, सर्वनाम शब्द होगा। ये क्या होगा, सर्वनाम शब्द होगा जो विशेषण के रूप में कार्य करेगा। तो यहां पर वाक्य में देखिए, वह नौकर नहीं आया में वह जो है हमारा क्या सर्वनाम है, और वह क्या किसकी विशेषता बता रहा है, नौकर की। नौकर हमारा क्या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बनाने को क्या बताया, विशेषण बोलते हैं। तो वह हमारा विशेषण हो जाएगा, और यहाँ वह क्या है, सर्वनाम भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।